वंदे मातरम। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर पिछले 40 सालों में जो नहीं हुआ था वो कल रात को हुआ है। कल रात भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच हुई हिंसक झड़प में एक अफसर समेत 3 भारतीय जवान शहीद हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के भी 5 सैनिकों की मौत हुई है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से भारत और चीन के सैनिकों के बीच शुरू हुई छुटपुट झड़प ने कल रात एक बड़े हिंसक संघर्ष का रूप ले लिया। चीनी हमले में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 जवान शहीद हो गए, तो वहीं भारतीय सेना के जवाबी हमले में चीन के 5 सैनिक मारे गए, जबकि 11 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में किसी सैनिक की शहादत की खबर सामने आई हो। पिछले काफी समय से चाइनीज पीएलए लद्दाख सीमा पर प्रेशर बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गलवान का वह इलाका जहां पर पिछले कई महीनों से दोनों ही देशों के सैनिक फेस ऑफ की सिचुएशन में हैं, वहां पर चाइनीज पीएलए ने अपने टेंट्स लगाए और आर्टिलरी वेपन तैनात कर विवाद को बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि कई बार अलग अलग स्तर की मीटिंग्स के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिशें भी की जा चुकी हैं। भारत की तरफ से विवाद को सुलझाने के लिए कल पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर ब्रिगेड कमांडर पहुंचे, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर, बटालियन कमांडर और सीओ लेवल पर बातचीत हुई। लेकिन रात होते होते बहस बढ़कर उपद्रव में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच एक बेहद हिंसक झड़प हुई। कल रात हुई झड़प के बाद चाइना के ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने ये दावा किया है कि कल रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह पहला मौका था जब 3488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर का वह गलवान इलाका जो भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच ऐसी हिंसक झड़प देखने को मिली हो। अप्रैल में शुरू हुए विवाद के बाद इस इलाके में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को देखते हुए भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को जवाब देने के लिए यहां पर मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया था। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जितनी संख्या में दुश्मन देश के सैनिक तैनात होंगे उतनी ही संख्या में हमारे देश के सैनिकों की भी तैनाती रहेगी। भारत और भारतीय सेना एलएसी पर चीन को साफ संदेश दे रहे हैं कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है, इसलिए चीन भारत के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने की ना सोचे। अगर चीन ने ऐसा करने की कोई भी कोशिश की तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जिसका एग्जाम्पल चीन को कल रात हुई झड़प से भी मिल गया होगा। कल रात हुई झड़प में यह साबित हो गया है कि भारतीय सेना का एक एक जवान चीन के 5 जवानों पर भारी है। दोस्तों, एक इंडियन होने के नाते मेरा चीन को ये मैसेज है कि चाइनीज पीएलए को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बार 1962 का बदला लेने के लिए भी हिंदुस्तान का हर सैनिक तैयार है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को लेकर आपकी कोई भी राय हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। जय हिंद।